राधे राधे दोस्तों। तो अभी लास्ट वीडियो देखा आपने मेरे बैग का, तो उसी आधी कुर्ती का रीयूज़ लेकर आई हूँ। तो ये रही वो आधी कुर्ती। पहले वीडियो को आपने बहुत पसंद किया, उम्मीद करती हूँ कि इसको भी आप बहुत पसंद करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसके सारे पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, है ना। तो मैं उधेड़ नहीं रही हूँ, डायरेक्ट कट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पुरानी कुर्ती है तो उसकी सिलाई उधड़ी भी नहीं जाएगी, है ना। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर को, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मिलती रहे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन। अब लेंगे हम शॉपिंग बैग। तो देखिए ये रेलवे का है, मैं आती जाती हूँ ट्रेन में, तो मुझे जब वो एसी कंपार्टमेंट में मिलते हैं ना, तो मैं ये बैग रख लेती हूँ और उस पर लिखा भी होता है कि इसे अपने साथ लेकर जाएं। तो इसे भी मैंने कट करके पूरा ओपन कर लिया है, क्योंकि शॉपिंग बैग हमें बड़ा चाहिए था। तो देखिए अब जो हमारी कुर्ती कट की है हमने, उसे इसके ऊपर मेज़र करके देखेंगे और इसे इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो मैंने सारे ही पार्ट, आगे पीछे के पल्ले को और आस्तीन को कर लिया है इस तरीके से अटैच। देख रहे हैं ना आप, ये दोनों आस्तीन है। आस्तीन की थोड़ी सी चौड़ाई कम करी है मैंने, अभी सारा कुछ मेज़र करके बताऊंगी। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग है, इसे कट कर लेंगे। तो पहले आप कुर्ती को और शॉपिंग बैग को पिनअप कीजिएगा, फिर स्टिच कीजिएगा। क्योंकि मेरा हाथ सेट है इसलिए मैं डायरेक्ट स्टिच कर लेती हूँ, है ना। अब ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हमारी। फिर मैंने रेडी की है स्ट्रिप। तो ये कुर्ती का कपड़ा कम था, तो ये देखिए शॉपिंग बैग डाल के मैंने स्ट्रिप रेडी कर ली। क्योंकि जो पहला वाला बैग बना है ना, वो काफ़ी बड़ा बना है, तो उसमें मेरा पूरा कपड़ा चला गया। आधी कुर्ती बची है तो उसी का रीयूज़ बता रही हूँ। तो इसकी लेंथ ली है मैंने 20.5। अब कैसे रख रहे हैं इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो हमारे शोल्डर थे ना, वहाँ पे डोरी को मैं इस तरीके से पिनअप कर दूँगी। अभी आप देखेंगे ना, तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि इस तरीके से इतना अच्छा यूज़ कर सकते हैं हम आधी कुर्ती का भी। दोनों शोल्डर पे दोनों डोरी को मैं अटैच कर दूंगी। अब मैंने जो स्लीव्स में कपड़े को शॉपिंग बैग अटैच किया था ना, उस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और पहले दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे, फिर गले पे से डिज़ाइन लेते हुए इस तरीके से आर्म होल तक आ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे पिनअप कर लिया है और सेम इसी तरीके से हम पीछे वाले पल्ले में भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैंने ये सारा कुछ स्टिच कर लिया है। अब जो आपको गला और आर्म होल दिख रहा है ना, इसे हमें कट करके अलग कर देना है। यदि आप किसी विषय पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए, मैं आपके विषय पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो इसके कॉर्नर भी मैं कट कर दूँगी ताकि ये ईज़िली सीधा हो सके। और गोल पे भी, जो गोल शेप है ना गले का, वहाँ पे भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और इजीली पलट भी जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले को भी रेडी किया है। तो आप देख रहे हैं ना, दोनों पल्ले आगे पीछे के और आस्तीन का यूज़ इसमें हो गया है। डोरी के लिए कपड़ा नहीं था तो मैंने ब्लैक कलर के कपड़े का यूज़ कर लिया है। अब नंबर आता है इसमें ज़िप लगाने का। आप चाहें तो बिना ज़िप के भी इसे रख सकते हैं। देखिए इतने में ही कितना सुंदर लग रहा है ना। ये है हमारा पीछे का पार्ट। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि स्किप करने से काम की चीज़ें निकल जाती हैं। अब आस्तीन का जो पार्ट हमने लगाया था ना, ये देखिए उसमें मैंने ज़िप लगा ली है। ज़िप किस तरीके से लगाते हैं मैं बहुत से वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। तो सेम उसी प्रोसेस से मैंने इसमें भी लगाई। अब एक पल्ले को मैं दूसरे पल्ले से अटैच कर दूँगी। तो देखिए ज़िप देख रहे हैं ना, अब ज़िप के दोनों साइड मैंने दोनों पल्ले को, आस्तीन वाले पार्ट को अटैच कर लिया है। यदि आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से डिटेलिंग वीडियो बना दूंगी। अब इसके तीनों साइड में इसे स्टिच कर लूँगी। उसके पहले हमें क्या करना है कि इसे उल्टा कर लेना है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि बैग को उल्टा करके ही स्टिच करना है। अब देखिए हमने जहाँ ज़िप लगाई वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा नीचे का लेंगे और साइड का ज़िप तक इसे हम पूरा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है, लेकिन अभी मैं इसमें दूंगी सर्कल का शेप, यानी कि हाफ सर्कल। तो इसे डबल फोल्ड करूंगी और इस तरीके से कॉर्नर पे, जो दोनों कॉर्नर है ना, वहाँ पर डबल फोल्ड करके कट करने से क्या होता है कि दोनों का एक ही शेप आता है। अलग अलग कट करने से शेप में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसे कट करके स्टिच कर लिया है। अब इसे मैं सीधा करूँगी। तो देखिए बहुत आसान तरीके से प्रोफेसर ने आपको बहुत ही सुंदर बैग बनाना
सिखा दिया है। तो एक कुर्ती से बड़े बड़े 2 बैग आपके बनके तैयार हैं। तो बना दिया ना प्रोफेसर ने वेस्ट को बेस्ट। वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए ये बैग भी मेरा कितना सुंदर और बड़ा बनके तैयार है। कोई कहेगा कि ये आधी कुर्ती से बनाया हुआ बैग है। देखिए कितना सुंदर इसका शेप आया है और इसकी डिज़ाइन भी कितनी प्यारी लग रही है, और ये बहुत बड़ा भी है। इसमें बहुत सारा आपका सामान आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।